स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी विज्ञान विषय में पढ़ेंगे विषाणु के बारे में, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है, वायरस विषाणु शब्द का अर्थ होता है विषाक्त अणु या विषाक्त मतलब जिसमें जहर हो, है ना। तो विषाक्त इसी शब्द से ही इस विषाणु की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विषाणु शब्द बना, विषाक्त अणु से विषाणु शब्द बना हुआ है। अब विषाणु होता क्या है और कहाँ पाया जाता है, कैसे इसके खोज के बारे में पता चला, तो इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। आप लोगों ने कई प्रकार के रोग के बारे में सुना होगा, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, HIV। ये सभी वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा ही होते हैं। बात है सन 1716 ईस्वी की। उस समय चेचक ज्यादा ही फैल रहा था, तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक का पता लगाया और उसमें यह पाया कि यह एक वायरस के द्वारा हो रहा है। और उस समय इन्होंने चेचक का टीका बनाया, लेकिन उस वायरस को खोज नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे, उसका अस्तित्व नहीं पता लगा पाए। इसके बाद फिर सन 1886 में एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने तंबाकू के पत्ते में मोजैक नामक रोग का पता लगाया और यह पाया कि तंबाकू के पत्ते में जो मोजैक रोग है वह भी वायरस के द्वारा हो रहा है, विषाणु के द्वारा हो रहा है। अब 16 फिर 86, 1886, इसके बाद आता है 1892। इस समय थोड़ा सा और अध्ययन ज्यादा हो गया था, तो रूस के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था दमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने इसी मोजैक रोग, जो तंबाकू के पत्ते में मोजैक रोग लग रहा है, उसी मोजैक वायरस, उसमें जो वायरस था उसके अस्तित्व का पता लगाया, उसका खोज किया और उसमें पाया कि इसमें मोजैक वायरस पाया जाए। ठीक है, मोजैक जो है वो मोजैक की तरह दिखता है, जो टाइल्स की तरह दिखता है, इसी से मोजैक इसका नाम रखा गया। मोजैक का डिजाइन था उस रोग में। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वायरस का या विषाणु का खोज किसने किया है? दमित्री इवानोव्स्की ने। किस सन में? 1892 ईस्वी। ठीक है, अब वायरस के बारे में हम जानते हैं कि जैसे अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, है ना। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये 5 प्रकार के, जिसमें आप बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, जीवाणु पढ़ चुके हैं। आज हम विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपने पढ़ा कि जीवाणु जो था वो एक कोशिकीय था, और जीवाणु विषाणु में ये अंतर है कि जो विषाणु है वह अकोशिकीय है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। केवल ये जो न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, DNA, RNA और प्रोटीन, इन्हीं 2 चीजों से मिलकर के ये बना होता है। इसलिए इसको हम क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं, और इसे न तो हम सजीव मानते हैं और न ही निर्जीव मानते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये तब तक निर्जीव रहता है जब तक कि इसे क्रिस्टल के रूप में रखा जाए। ये सुसुप्त अवस्था में हवा में या फिर कहीं कूड़े में ये बहुत दिनों तक, कई सालों तक पड़ा रह सकता है, वैसे ही निर्जीव के रूप में। लेकिन जैसे ही ये एक सजीव कोशिका में प्रवेश करता है, किसी मनुष्य के शरीर में, किसी जानवर के शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है, तो फिर ये अपना वंश वृद्धि चालू कर देता है। एक वायरस है, एक विषाणु से 2 विषाणु, 2 से 8, 4, 8, 16, 32, इस तरह से बहुत सारे विषाणु बनने लगते हैं। ये तब तक मरे हुए रहते हैं, निर्जीव रहते हैं, जब तक कि ये किसी सजीव कोशिका में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अभी आपने देखा हाल ही में कोरोना वायरस फैला हुआ था, है ना, जिसका वैक्सीन लगा, लोग सही हुए, बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गए। तो ये कोरोना वायरस भी विषाणु के द्वारा भी फैला हुआ था। तो इसके बारे में अध्ययन करना हमें इसलिए आवश्यक है और इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। अगर हम बात करें तो इससे कौन से रोग फैलते हैं? चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया,
HIV, ये सारे रोग इससे फैलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम विषाणु के बारे में इतना पढ़ेंगे, जो एक सूक्ष्म जीव है। 5 जो सूक्ष्म जीव प्रकार हैं उसमें से ये एक है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में।